औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। क्लास 8 सब्जेक्ट एसएसटी पार्ट हिस्ट्री। प्यारे बच्चों, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। रूलिंग द कंट्री साइड। आज हम इस चैप्टर का अगला सब टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। जिसका नाम है वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। मेरे बच्चों, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे जो इंडियन इंडिगो था इसकी ज़्यादा डिमांड क्यों थी पूरे वर्ल्ड में क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट सप्लायर था। व्हाट इज़ इंडिगो? इंडिगो इज़ ए प्लांट। इंडिगो एक दरख्त है, इससे वायलेट और ब्लू कलर रंग निकलता है। इसे इंडिगो मीन्स नील प्लांट। इंडिगो प्लांट नील यानी इससे पक्का वायलेट और नीला रंग निकलता है। ये एक प्लांट है। The indigo plant grows primarily in the tropics. By the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France, and Britain to dye cloth. जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एक खुसूसियत है इंडिगो प्लांट की, वो ये है कि वो जंगली ट्रॉपिक्स में से ही उगता है। और 13th सेंचुरी का जो इंडियन इंडिगो था वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था पूरे वर्ल्ड में, खासकर इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में क्लॉथ को डाई करने के लिए। However, only small amounts of Indian indigo reached the European market and its price was very high. पर इस टाइम ये बहुत ज़्यादा कम मिकदार में एक्सपोर्ट होता था इंडिया से यूरोप में। यूरोपियन मार्केट में जो इंडिगो था, यूरोपियन बाजार में जो इंडिगो था वो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में था, इसलिए इसका जो प्राइस था, इसका जो कीमत था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called wood to make violet and blue dyes. Being a plant of the temperate zone, wood was more easily available in Europe. It was grown in northern Italy, southern France, and in parts of Germany and Britain. Worried by the competition from indigo, wood producers in Europe pressurized their governments to ban the import of indigo. जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स थे वो सिंस इंडिगो का प्राइस हाई था, इसलिए उन्हें एक दूसरे प्लांट पर डिपेंड करना पड़ता था। ब्लू डाई और वायलेट डाई के लिए इनका नाम था वोड। यानी जो इंडिगो था इसकी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इसी वजह से जो वोड प्रोड्यूसर्स थे वो बहुत ज़्यादा डर गए क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो कोलैप्स हो जाएगा। इसकी वजह से उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करा के वो इंडिगो की इंपोर्ट को बैन करे। Cloth dyers, however, preferred indigo as a dye. Indigo produced a rich
blue color, whereas the dye from wood was pale and dull. जो क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे वो इंडिगो को प्रेफर करते थे रादर देन वोद. वोद व्हाट इज वोद? वोद एक दरख्त है, इससे पक्का नीला रंग निकलता है. वोद एक दरख्त है, इससे पक्का नीला रंग निकलता है. और इसके यूजेस हम पढ़ेंगे. व्हाट आर द यूजेस ऑफ वोड? इंडिगो के यूज हम पढ़ेंगे. इंडिगो प्रोड्यूसेस ए रिच ब्लू कलर्स वायर एज द डाई फ्रॉम वोड वाज पेल एंड डल. जो इंडिगो था उसका जो डाई था उसका रिच ब्लू था, मतलब बहुत अच्छा डाई ब्लू था. बाय द 17th century यूरोपियन cloth producers persuaded their governments to relax the ban on indigo import. जो 17th सेंचुरी में ये जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने अपने गवर्नमेंट्स को बोला कि ये जो बैन ऑन इंडिगो इंपोर्ट हुआ है, जो वोड मैन्युफैक्चरर्स ने कराया था कि इस बैन को थोड़ा कम करे, कि इस बैन को, इस पाबंदी को थोड़ा कम करें. यानी जो बैन ऑन इंडिगो इंपोर्ट हुआ है, जो वोड मैन्युफैक्चरर्स ने कराया था, इस बैन को, इस पाबंदी को थोड़ा कम करें, रिलैक्स करें. द फ्रेंच began cultivating indigo in St. Domingue in the Caribbean islands, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica, and the Spanish Venezuela. Indigo plantations also came up in many parts of North America. इंडिगो डिमांड को पूरा करने के लिए जो फ्रेंच लोग थे इंडिगो कल्टीवेटर्स को उगाने लगे, इंडिगो कल्टीवेशन को उगाने लगे. कहाँ पे? एसटी डोमिंगो में इंडिगो को उगाने लगे कैरेबियन आइलैंड्स में, और इंडिगो को उगाने लगे पुर्तगीज ब्राज़ील में, और इंडिगो को उगाने लगे वेनेजुएला स्पेनिश में. गर्ज इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई. यानी इंडिगो प्लांटेशन आल्सो केम अप मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. और इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो की खेती बाड़ी बहुत सारी नॉर्दर्न अमेरिका के पार्ट्स में आने लगी. यानी इंडिगो कल्टीवेशन बहुत सारी नॉर्दर्न अमेरिका के पार्ट्स में आने लगी. बाय द एंड ऑफ द 18th century the demand for indigo grew further. 18th century के आखिर में इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा मज़ीद बढ़ गई. यानी 18th century के आखिर में इंडिगो की मांग, द डिमांड फॉर हिंदुस्तान में जो इंडिगो निकलता है, इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई पूरे मुल्क में. किस सेंचुरी में? बाय द एंड ऑफ द 18th century मज़ीद बढ़ गई. Thanks.